हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक की जो नई इंटरेस्ट रेट है उनकी घोषणा हो गई है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इस वक्त पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम पर मिलने वाली जो नई ब्याज दर है उनके बारे में आपको हम ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहे हैं। इसके अलावा कितने रुपए के निवेश पर कितना अब रिटर्न मिलेगा ये भी हम आज आपको बताएंगे, जिसमें आप जान पाएंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो फिर जैसा अभी हमने आपको बताया कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक की पोस्ट ऑफिस की अलग-अलग स्कीम्स की ब्याज दरों का अब ऐलान हो चुका है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे पोस्ट ऑफिस की बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट के बारे में कि अभी इस अकाउंट पर कितना ब्याज आपको मिल रहा है। तो यदि आप सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो अभी वर्तमान में जो इसकी ब्याज दर अब हो गई है वो 4% की है, जो कि अन्य बैंकों के सेविंग अकाउंट के मुकाबले में काफी अच्छी है अभी भी। तो यदि अब आप इस बचत खाते में 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो 1 साल के बाद आपको 1,04,000 रुपए वापस मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट किसी भी जो अन्य बैंक है उसकी तरह एक साधारण खाता होता है, जिसमें आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी पैसा आप निकाल सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस की दूसरी सेविंग स्कीम के बारे में। तो वो है मंथली इनकम स्कीम, जिसे हम MIS के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्कीम में एक मुश्त हमें पैसा जमा करना होता है। उसके बाद हर महीने आपको 7.4% की दर से 5 सालों तक आपको ब्याज मिलता रहता है। 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपका जमा किया हुआ पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो इस स्कीम में कोई भी सिंगल व्यक्ति अधिकतम अभी 9 लाख रुपए तक जमा कर सकता है, और अगर वो ज्वाइंटली इसको ओपन करवाना चाहता है तो अधिकतम इसमें 15 लाख रुपए तक वो जमा कर सकता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 9 लाख रुपए अभी जमा करते हैं तो आपको हर महीने 5,550 रुपए के लगभग ब्याज मिलता है, और 5 साल में कुल आपको 3,33,000 रुपए मिल जाता है। इस तरह से यदि आप मैच्योरिटी पर पैसे वापस नहीं लेते हैं तो 9 लाख जमा करने पर 5 साल बाद आपको 12,33,000 रुपए वापस मिल जाते हैं। और अधिकतम जॉइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपए MIS में अगर आप जमा करते हैं तब आपको हर महीने 9,250 रुपए मिलेंगे 5 सालों तक। और यदि हर महीने ना लेकर मैच्योरिटी पर आप ये पैसे लेते हैं तब आपको 20,55,000 रुपए मिलेंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम के बारे में, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। तो पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम पर वर्तमान में अभी जो ब्याज मिल रही है वो 7.7% का इस पर मिल रहा है। तो इस स्कीम पर ब्याज की कैलकुलेशन जो है ईयरली कंपाउंडेड बेसिस पर होती है। इसमें पैसे 5 सालों तक के लिए जमा होता है। इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपए जमा कर सकते हैं और अधिकतम आप जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल बाद आपको कंपाउंडिंग की पावर इसमें देखने को मिल जाती है, और 5 साल के बाद आपको जो टोटल रकम वापस मिलेगी वो होगी 1,44,900 रुपए। और इसमें अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स छूट का भी लाभ मिल जाता है। बस अब हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम के बारे में। तो वो है RD स्कीम, जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आप पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में अप्रैल महीने में खाता आप ओपन करते हैं और इसको, तो हम जान लेते हैं इसमें कितना अब आपको ब्याज मिलेगा। तो RD खाते में हर महीने थोड़ा थोड़ा निश्चित अमाउंट निश्चित समय के लिए जमा करना होता है। इसको मिनिमम आप 100 रुपए से किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप ओपन करवा सकते हैं। तो अभी अप्रैल महीने में RD अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 6.7% पर एनम क्वार्टरली कंपाउंड रेट का मिल रहा है। तो यदि आप हर महीने 5,000 रुपए 5 सालों के लिए RD में आप जमा करते रहे तो 5 सालों तक इसमें आपकी 60 किस्त जमा आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका कुल डिपॉजिट 5 साल में 3 लाख रुपए का हो जाएगा। 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको काफी अच्छा खासा फंड मिल जाएगा, यानी कि आपको 3,38,485 रुपए मिल जाएगी। अब हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम के बारे में। तो वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS स्कीम। तो ये स्कीम 60 या 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए होती है। तो कोई भी सीनियर सिटीजन इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके इस खाते को ओपन कर सकता है और अधिकतम 30 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकता है।
तो अभी अप्रैल महीने में इस स्कीम पर 8.2% का सालाना ब्याज मिल रहा है। तो यदि आप सीनियर सिटीजन स्कीम में 1 लाख रुपए अभी आप जमा करेंगे तो 8.2% के हिसाब से आपको एक क्वार्टर में यानी कि 3 महीने बाद 2050 रुपए वापस मिलेंगे। अगर आप ये 3 महीने पर ये पैसे वापस नहीं लेते हैं तब आपको 5 साल बाद 1,41,000 रुपए मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम, तो वो है टाइम डिपॉजिट स्कीम, जिसे हम टीडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, जिसे बैंक में हम एफडी के नाम से भी जानते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के टीडी अकाउंट में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए इसमें पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी अप्रैल से जून महीने के लिए 1 साल के टाइम डिपॉजिट पर इसमें अब आपको 6.9% का इंटरेस्ट मिलेगा। वही 2 साल के लिए 7.0% का, 3 साल के लिए इसमें अगर आप टीडी करते हैं तो 7.1% का मिलेगा। वही अगर आप 5 साल के लिए इसमें टाइम डिपॉजिट का अकाउंट ओपन करवाते हैं तब आपको इसमें 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 साल के टाइम डिपॉजिट खाते में 1 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो आपको इसमें अब मैच्योरिटी पर 1,07,081 रुपए मिलेगी, जबकि 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर इसमें आपको 7.0% के इंटरेस्ट पर मैच्योरिटी पर अब आपको मिलेगा 1,14,372 रुपए। और वहीं 3 साल के लिए अगर आप इसमें टाइम डिपॉजिट का 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 7.1% के इंटरेस्ट से मैच्योरिटी पर अब आपको मिलेगा 1,21,873 रुपए। और वही 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट पर 7.5% के इंटरेस्ट से मैच्योरिटी पर अब आपको 5 साल बाद 1,38,570 रुपए मिलेंगे। तो पोस्ट ऑफिस की सभी टाइम डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज आपको एनुअली दिया जाता है, जबकि इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो क्वार्टरली बेसिस पर होती है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के बारे में, जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो वर्तमान अभी ब्याज दर चल रही है वो 7.1% एनुअल की चल रही है। इसमें हमें 15 साल तक पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये स्कीम टोटली टैक्स फ्री स्कीम है। इस स्कीम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, इसलिए कुछ लोग इसे सोने का अंडा देने वाली स्कीम भी कहते हैं। तो यदि हम हर महीने पीपीएफ में 1,000 रुपए जमा करते हैं तो साल का 12,000 रुपए जमा कर देते हैं, और 15 साल में इसमें हम जमा कर देते हैं 1,80,000 रुपए। तो 15 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको इसमें मिलेगा 3,15,572 रुपए, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। किसी भी तरह का टैक्स इस स्कीम में नहीं लगेगा। अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम, तो वो है किसान विकास पत्र। तो किसान विकास पत्र पर अभी जो वर्तमान ब्याज दर आपको मिलेगा वो 7.5% का मिलेगा। आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीने में वो पैसा आपका डबल हो जाएगा। तो इस स्कीम को मनी डबल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हो। यदि 1 लाख रुपए इसमें जमा करते हो तो 115 महीने बाद यानी 9 साल 7 महीने बाद आपका पैसा 2 लाख हो जाएगा। इसी तरह से 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो भी 155 महीने बाद आपका 20 लाख रुपए हो जाएगा। तो किसान विकास पत्र में आपका पैसा डबल होकर ही मिलता है। आइए अब हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम को, तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता केवल 10 वर्ष या 10 वर्ष से कम उम्र की जो बालिकाएं हैं उनके लिए ये खाता ओपन होता है, और इसमें पैसा 15 सालों तक जमा करना पड़ता है, और 21 साल बाद आपका पूरा पैसा ब्याज सहित वापस मिल जाता है। तो इस स्कीम में मिनिमम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं 1 साल में। इस स्कीम पर वर्तमान में अभी 8.2% एनुअली कंपाउंड का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 रुपए मंथली का खाता आप ओपन करते हैं तो लगातार इसमें आपको 15 सालों तक पैसे जमा करने होते। उसके बाद 6 साल तक आपका पैसा लॉक इन पीरियड में रहता है, उस पर आपका ब्याज लगता रहता है। इस तरह से इस खाते की जो टोटल मैच्योरिटी है वो 21 साल के बाद होती है, और 21 साल के बाद आपका कुल 1,80,000 रुपए इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और आपको उस पर ब्याज कुल मिलाकर मैच्योरिटी पर 5,54,613 रुपए मिल जाते हैं। तो इस स्कीम में आपको इनकम टैक्स छूट का लाभ भी प्राप्त हो जाता है, यानी आपको किसी भी तरह का टैक्स इस स्कीम में भी नहीं देना होता है। तो 2025 के अप्रैल से जून माह में यदि आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में खाता खोलने जा रहे हैं तो आपको ये ब्याज मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा।
इसी तरह की और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।